आज मैं आपको ले चल रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ 100 से ज्यादा प्राचीन मंदिर है और इनके बीच बहती है अनेक नदियाँ अपने खूबसूरत घाट्स के साथ। यहाँ इतिहास और संस्कृति का गहरा रिश्ता है और हर मोड़ पर एक इंटरेस्टिंग कहानी छुपी है और इसीलिए इस जगह को दक्षिण काशी का नाम दिया गया है। मैं हूं नवीन एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल लोकेशन ऑफ वाई। वाई एक छोटी सी जगह है जो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी गहराई रखती है। वाई की कहानी बहुत पुरानी है। ये छोटी सी जगह अपने समय में एक सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पोस्ट थी जो मुगल और मराठा एम्पायर के दौरान एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन बना। टाइम के साथ साथ यहाँ का कल्चर और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी बढ़ता गया, जो कि आज तक बना हुआ है। वाई मुंबई और पुणे से काफी एक्सेसिबल है। मुंबई से हमें लगभग 4 घंटे लगे टू रीच वाई। महाबलेश्वर और पंचगिनी को तो हम सभी जानते हैं, राइट? वाई इज जस्ट फ्यू मिनट्स फ्रॉम दीज टू हिल स्टेशंस। सो अगर आप एक लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप इजीली महाबलेश्वर, पंचगिनी और वाई एक साथ ट्रैवल कर सकते हो। यू कैन ईदर स्टे इन महाबलेश्वर या वाई में भी काफी स्टे ऑप्शंस अवेलेबल है। I'll share about one of these budget-friendly accommodations जहां हम रुके हैं at the end of this video. But first, हमारी जर्नी यहाँ शुरू करते हैं to explore some of the beautiful attractions in वाई। वाई पहुंचकर हमारा पहला स्टॉप है द धोलिया गणपति मंदिर, वाई के सबसे प्राचीन और प्रमुख मंदिरों में से एक। इस मंदिर को 1762 में श्री गणपतराव बीकाजी रास्ते ने बनवाया था और तब से ये लोगों की आस्था का एक केंद्र बना हुआ है। महागणपति मंदिर या ढोलिया गणपति मंदिर जो इसे कहते हैं, दैट इज बिकॉज यहाँ जो गणपति की मूर्ति है दैट इज वेरी मैसिव एंड ह्यूज इन साइज। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मूर्तिज हियर इन वाई। यहाँ स्थित भगवान गणेश की मूर्ति लगभग 10 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी है और इस मंदिर की आर्किटेक्चर एंड कार्विंग्स अपने आप में अद्भुत है। ये मंदिर वाई सिटी के बीचों बीच स्थापित है, इसलिए मंदिर के आसपास आपको काफी हलचल देखने मिलती है। सो ये जो ढोलिया गणपति मंदिर है, दिस इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा एंड जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पर बच्चे नहा रहे हैं। देयर आर सम लोकल्स हु आर वॉशिंग देयर क्लोथ्स एज वेल एंड गणपति विसर्जन भी यहाँ हो चुका है। सो दिस प्लेस होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर दोज हु स्टे हियर, द लोकल्स, एंड उनके लिए भी जो यहाँ दर्शन लेने आते हैं। श्री धोलिया गणपति के जस्ट बगल में ही है ये श्री विश्वेश्वर मंदिर। ये एक शिव मंदिर है राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द 17th सेंचुरी एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होल्ड करता है फॉर द पीपल ऑफ वाई एंड द पिलग्रिम्स विजिटिंग हियर। ये मंदिर भी काफी प्राचीन है एंड इज राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द पेशवा एरा और मंदिर का नाम वाराणसी के काशी विश्वनाथ टेम्पल पर रखा गया है। धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है वाई को दक्षिण काशी सही में क्यों कहते हैं। इस मंदिर के शिवलिंग को बहुत पवित्र माना जाता है और पार्वती माता की सुंदर मूर्ति भी शिवलिंग के साथ यहाँ विराजमान है। शिव मंदिर के सामने स्थित नंदी महाराज की सुंदर प्रतिमा अपने बड़े ही गौरव के साथ स्थापित है, जैसे शिव जी के वाहन के रूप में अपनी शक्ति दर्शाती हो। एंड ये मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन है। यहाँ का आर्किटेक्चर, स्पेशली जो पिलर्स मेरे पीछे आप देख सकते हो, दैट इज वेरी नाइसली डन। और मेरे सामने जो दीप स्तंभ है या दीप माला है वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है एंड फेस्टिवल्स में लाइट किया जाता है। ढोलिया गणपति और विश्वेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास कृष्णा नदी के घाट पार करते ही एक छोटी सी पहाड़ी पर हमें एक हिडन जेम देखने मिला।
अगर आप ढोलिया गणपति मंदिर यहाँ विजिट करने आते हो तो कुछ ही दूर पर है ऑन अ स्मॉल फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर ये सिद्धेश्वर मंदिर। कहते हैं ये मंदिर मंडेज के अलावा ज्यादातर वक्त बंद ही रहता है, लेकिन इसके कोर्टयार्ड में गणेश जी और हनुमान जी की जो मूर्तियां देखने को मिलती हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। ये जो लोकेशन है, ये जो मंदिर है, इसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं है। मेजॉरिटी कम टू सी द महागणपति मंदिर। मैंने यहाँ के सीन्स एक यूट्यूब वीडियो में देखी थी, सो वी जस्ट वॉक्ड लिटिल एंड हम यहाँ पर आए। यहाँ का पूरा माहौल इस जगह की मिस्ट्री को और वाई के कल्चर को और भी गहरा बनाता है। प्लस यू कैन सी द व्यूज ऑफ द महागणपति मंदिर एंड द कृष्णा घाट यहीं से, सो यू कैन कम हियर एंड शांति से थोड़ा वक्त बिता सकते हो। ढोलिया गणपति के दर्शन के बाद सर पर धूप थी और पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वाई के मार्केट एरिया में हमें खाने के लिए कुछ ऑप्शंस नजर आए। अगर आपको स्वीट्स का शौक है तो यहाँ बहुत सारी मिठाई की दुकानें हैं जहाँ ऑथेंटिक मोदक्स मिलते हैं। हमने लंच की एक छोटे से होटल पुरोहित में। फ्रैंकली खाना तो ठीक ठाक था, बट हमारा सारा ध्यान और एक्साइटमेंट था हमारे अगले अट्रैक्शन के लिए। जब हम अपने अगले डेस्टिनेशन नाना फडणवीस वाड़ा पर पहुंचे तो वाड़ा के बाहर का माहौल एकदम दिलचस्प था। वाई गांव का असली एसेंस यहाँ महसूस हुआ। बच्चे और बड़े मिलकर कंचे या महाराष्ट्र में जिसे गोटी कहते हैं खेलते दिखे, जो मेरे बचपन की यादों को ताजा कर गया। मेरे पीछे आप ये महल लाइक फोर्ट्रेस देख रहे हो, दिस इज द नाना फडणवीस वाड़ा। एंड नाना फडणवीस वाड़ा बनाया गया था इन द 17th सेंचुरी बाय वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द मराठा एम्पायर, नाना फडणवीस। फडणवीस वाड़ा के बड़े दरवाजे से अंदर जाते ही हमने टिकट्स लिए, ₹70 पर पर्सन और पार्किंग ₹30। वाड़ा ये एक मराठी शब्द है जिसका मतलब होता है एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन मैंशन या बंगलो, जो उस जमाने के रिच आर्किटेक्चरल हिस्ट्री को दर्शाता है। ये वाड़ा काफी पुराना है। राजश्री नाना फडणवीस ने इसे 1770s में कृष्णा रिवर के किनारे बनवाया था। लगभग 250 साल पुराना ये वाड़ा 2 मंजिलों वाला है और इसकी दीवारें मिट्टी, सूखी घास और लाइम मोटर से बनी है। वाड़ा के अंदर आपको कहीं इंट्रिकेट वुड कार्विंग्स, ब्यूटीफुल कस्प आर्चेस और मराठा स्टाइल के वॉल पेंटिंग्स देखने मिलते हैं। नाना फडणवीस का ये वाड़ा सिर्फ एक घर नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य का एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर था। यहाँ से नाना फडणवीस ने अपने पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिश का सामना किया और उन्होंने मराठा एम्पायर को ब्रिटिश से काफी हद तक बचा के रखा। वाड़ा के अंदर कई रूम्स हैं, जैसे नाना फडणवीस जी का पर्सनल कमरा, एक बड़ा सा ड्राइंग रूम और हल्दी कुंकवाचा चौक, जहाँ शादी और परिवार के इवेंट्स होते थे। करंटली वाड़ा में कुछ सेक्शंस की एंट्री बंद है और कुछ एरियाज में रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। वाड़ा के आसपास आपको कुछ यूनिक ट्रीज भी देखने मिलते हैं, जैसे एक पुराना बोआबाब ट्री जो अफ्रीका का नेटिव ट्री है और लगभग 250 साल पुराना है। यहाँ आप कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस भी ट्राई कर सकते हो। एक स्पेशल ऑडियो गाइड अवेलेबल है जिसे आप QR कोड स्कैन करके फोन पर वाड़ा के स्टोरीज और हिस्ट्री सुन सकते हो। उस एरा के गेम्स को रिक्रिएट किया गया है which you can play and experience. You can also collect कुछ यूनिक souvenirs यहाँ, for example this fridge magnet जिस पर we had our names written in the ancient Modi script जो 700 साल तक मराठी को लिखने के लिए यूज होती थी। And seeing my channel name not new Naveen written on this सच में काफी अच्छा लगा। और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो you can also pick up these books on नाना फडणवीस। फडणवीस वाड़ा के साथ लगकर ही है ये मिनावली घाट, जहां नाना फडणवीस ने अपना वाड़ा बनवाया था। यहाँ आते ही ऐसा लगता है कि आप कोई मूवी सेट पर खड़े हो, और कुछ ऐसा ही है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड और मराठी मूवीज शूट की गई हैं।
शाहरुख खान के आइकॉनिक सीन्स फ्रॉम द मूवी स्वदेश याद है? दे वर शॉट यहीं मिनावली घाट पर। ऑल्सो सिंघम और कई सारे मूवीज के यादगार सीन्स यहाँ शूट किए गए हैं। इस घाट पर आपको कई प्राचीन मंदिर देखने मिलते हैं, जैसे ये ब्यूटीफुल कृष्णमय मंदिर। मिनावली घाट की शांति और पवित्रता एक अलग ही सुकून का एहसास दिलाती है, खासकर सुबह और शाम के वक्त। और यहाँ एक बड़ी सी बेल है जो एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट है। चिम्माजी अप्पा जो पेशवा बाजीराव वन के भाई थे, उन्होंने 1739 में वसई के पोर्चुगीज फोर्ट जीतने के बाद इस बेल को यहाँ लाकर स्थापित की थी। अगर आप इस बेल को ध्यान से देखें तो मदर मैरी और इन्फेंट जीसस की कार्विंग्स इस विशाल 650 केजी बेल पर नजर आती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ नाना फडणवीस वाड़ा से डायरेक्टली कनेक्टेड एक दरवाजा भी है। अब तो ये दरवाजा बंद रहता है, बट किसी जमाने में ये वाड़ा का रियर एंट्रेंस हुआ करता था। और इस घाट पर कई खूबसूरत पेड़ और स्टेप्स हैं जहां मैंने काफी सुकून भरा वक्त बिताया। सनसेट होते वक्त घाट के किनारे बैठकर अब तक के सफर और वाई में आगे के एक्सपीरियंसेस का बेसब्री से इंतजार किया। वाई में हमारा दूसरा दिन शुरू हुआ। ब्रेकफास्ट करने के बाद अराउंड 10 बजे हम निकल पड़े वाई के सिद्धेश्वर और लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर देखने। ये दोनों ही मंदिर अपने इतिहास और आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। ये दोनों प्राचीन मंदिर लोकेटेड है इन द धोम विलेज। सिद्धेश्वर मंदिर लगभग 300 साल पुराना है और लॉर्ड शिवा को समर्पित है। इस मंदिर की जो कार्विंग्स है, जो स्ट्रक्चर है, वो उस समय के क्राफ्ट्समैन की कला को दिखाते हैं। अगर आप आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो मंदिर के अंदर पैर रखते ही एक खूबसूरत सी नंदी मंडपा के द्वारा नजर आती है। ये मंडपा एक कमल के फूल के आकार में है, जो एक बड़े कछुए यानी टर्टल के पीठ पर बनाया गया है। कहते हैं जब इस मंडपा में पानी होता है तो लगता है जैसे ये कछुआ नंदी को अपने पीठ पर संभाले पानी में तैर रहा है। दिस डिजाइन मेक्स दिस मंडपा ट्रूली वन ऑफ अ काइंड। एंड यहाँ ना मुझे एक छोटे से टर्टल की मूर्ति भी मिली। इस ब्यूटीफुल से मंडपा के बेस में एक कछुए का होना और ये छोटी सी मूर्ति मिलना मेरे यहाँ के पूरे एक्सपीरियंस को और भी खास बना गया। सिद्धेश्वर मंदिर के प्लेटफॉर्म के नीचे एक छोटा सा द्वार भी है, जो हमारे इतिहास के एक बड़े ऋषि धौम्य ऋषि की समाधि को सिग्निफाई करता है। धौम्य ऋषि जो पांडवों के गुरु थे, उनकी समाधि यहीं हुई है। मंदिर में एक और खास चीज देखने मिलती है, ये पंचयातन संस्थान। शिव जी के चारों तरफ छोटी छोटी श्राइन्स है जो भगवान सूर्य, लक्ष्मी, पार्वती और गणेश जी को डेडिकेटेड है। इसी प्रीमाइसेस में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर भी है। यह भी मराठा स्टाइल आर्किटेक्चर का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसमें फोर्ट और वाड़ा के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। यह मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचाई के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और इसके चारों तरफ मजबूत दीवारें हैं जो इसे एक छोटी सी फोर्ट का लुक देती है। भारत में ना हर एक टेम्पल की एक यूनिक स्पेशलिटी है, फिर चाहे वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो, हिस्ट्री हो या उसकी आर्किटेक्चर। इन दोनों मंदिरों का एक अमूल्य और दिलचस्प इतिहास है, जो वाई की कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज को और भी गहरा बनाता है। क्या आपको ये बात पता है कि धोम विलेज को अपना नाम धौम्य ऋषि से मिला है और नरसिम्हा मंदिर के बिल्कुल पास ही एक और खूबसूरत जगह है, द धोम डैम। धोम डैम जो कृष्णा रिवर पर बना है, 1982 में कंप्लीट हुआ था। ये डैम केवल एक सीनिक स्पॉट ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोकल्स और नियर बाय विलेजेस के लिए बहुत जरूरी है। आज भी धोम डैम से जो वाटर सप्लाई होती है वो नियर बाय विलेजेस और वाई के एग्रीकल्चरल फार्म्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका रिजर्वॉयर द डोम लेक ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स तक फैला है एंड मेक्स फॉर सच अ काम एंड सीनिक एक्सपीरियंस। पीछे आप देख सकते हो जो स्ट्रेच है, दैट इज द डैम ओवर देयर एंड धोम डैम वाई का वन ऑफ द मोस्ट सीनिक लोकेशंस है।
अगर आप भी अपने कार या बाइक से ट्रैवल कर रहे हो तो यू कैन जस्ट मूव अराउंड द प्लेस ओवर हियर एंड इस पीसफुल से धूम विलेज में ये ब्यूटीफुल सीन्स एक्सपीरियंस कर सकते हो। हमने भी यहाँ कुछ वक्त गुजारा और वाई के सबसे खूबसूरत स्पॉट्स में से एक का असली आनंद लिया। धोम डैम से बस 8 या 10 मिनट के ड्राइव पर था हमारा स्टे। सिंस हम वाई एक्सप्लोर करने में ज्यादा वक्त बिता रहे थे, वी वर लुकिंग फॉर अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन। हमने वाई में 2-3 प्लेसेस टू स्टे देखे और फिर हमने स्टे किया इस ब्यूटीफुल आनंदवन हॉलिडे होम रिजॉर्ट में, जहां हमारा पर रूम कॉस्ट हुआ सिर्फ ₹2625 पर नाइट। इस बजट स्टे पर एक छोटा पर डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर जल्दी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मेरे लिए वाई का ये सफर इन खूबसूरत मंदिरों और शांत घाटों तक सीमित नहीं है। यहाँ के लोगों से हुई मुलाकातें और उनके साथ की गई छोटी छोटी बातें इस ट्रिप को और भी यादगार बना गई। यहाँ के टेम्पल्स और घाट्स पर सुकून महसूस करके सच में लगा कि क्यों इस जगह को दक्षिण काशी कहा जाता है। इस जगह से ऐसे कनेक्टेड फील करूंगा ये सोचा नहीं था। हर मोड़ पर मिलने वाली एक अनोखी कहानी और हर जगह की अपनी हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस ने वाई की एक गहरी छाप मुझ पर छोड़ी है। एक बार अगर आप भी इस जगह को एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस करेंगे तो खुद कहेंगे, वाह वाई। वाई का ये जो गांव है हैज सो मेनी ब्यूटीफुल एलिमेंट्स लाइक दिस वन, प्लस जो साइट्स हमने देखे एड टू द होल ब्यूटी ऑफ इट, प्लस द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। आई होप आपको मेरा ये वीडियो फ्रॉम वाई पसंद आया हो एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हो फॉर वाई या आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। दिस इज मी नवीन साइनिंग ऑफ, कीप ट्रैवलिंग, टेक केयर।